आज माननीय तटकरे साहब की सभा हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रचार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज आप खुद देखते होंगे, आज लोगों के अंदर एक बहुत ही उत्साह का माहौल है और नांदेड़ के शहरवासी जो है उनके अंदर अभी से ही एक जीत का वातावरण निर्मित हो गया है। अभी हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तटकरे साहब ने आदरणीय अजीतदादा पवार का जो वादा है यहाँ के अवाम तक पहुँचाया है कि आप नांदेड़ महानगर पालिका के सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को अपने वोटों से और अपने दुआओं से नवाज कर महानगर पालिका में पहुंचाइए। आने वाले समय में फिर चाहे आपके मोहल्ले के रोड का मसला हो, फिर चाहे ड्रेनेज का हो, फिर चाहे वो दिवा बत्ती का हो, या फिर चाहे आपका कब्रिस्तान का हो, ईदगाह का हो, या फिर अच्छे स्कूल का हो या हॉस्पिटल का हो, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के लिए फंड लगता है। अगर हम अपोजिशन पार्टी में होते हैं तो ये डेवलपमेंट कर नहीं सकते। हो रहा क्या नहीं सर, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के जो अभी कार्यकर्ता के रूप में अशोक चौहान साहब ने भाषण के टाइम पे ये कहा कि मटन खा अपन कमड़ा तो बटन दबा, इस पर आप क्या कैसे देखते हैं? अभी यहाँ के लोकप्रिय आमदार प्रतापलाल चिखलीकर साहब ने अपने तकरीर में उन्हें जवाब दिया है। यहाँ की जो अवाम है उनको एक आने वाले 15 जनवरी को उसका जवाब ज़रूर देगी। मतपेटी के अंदर ईवीएम मशीन में घड़ियाल को बटन दबा कर, और उन्हें जिस तरह से उन्हें आधा किलो मटन बोले अशोक चौहान साहब, यहाँ की अवाम उन्हें 1 किलो मटन देने का अपने प्रतापलाल चिखलीकर साहब ने अपने बयान में कहा। सर, जिस तरह से यहाँ पे रनिंग आमदार भी है और शिवसेना शिंदेगढ़ के 2 आमदार हैं, वो कहते हैं कि विकास और नांदेड़ शहर का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया, तो और वो विपक्ष में भी आपके साथ है, तो आप इस विधान को कैसे देखते हैं कि नांदेड़ का विकास उन्होंने किया? देखो, महायुति सरकार के माध्यम से इस नांदेड़ शहर का विकास हुआ है। इस तरह से इस राज्य के अर्थ मंत्री आदरणीय अजीतदादा पवार हैं। इस तरह से आपको बताता चलूँ, अल्पसंख्यक समाज के अंदर पिछले सरकारें सिर्फ हमारे कौम मिल्लत की वोट देने का काम किया है। कभी हमारे समाज को न्याय नहीं दिए, कभी सम्मान नहीं दिए, कभी हमारे बच्चों को अच्छे रोजगार नहीं दे पाए, ना तो हमारे मोहल्लों का सुधार ना हो पाया। तो अजीतदादा पवार महायुति सरकार में आने के बाद मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को 1000 करोड़ रुपये निधि देने का काम किया है। उसी के साथ 31 जनवरी 2025 को पिछले 8-10 दिन पहले ही, तो 2019 से लेकर आज 2025 तक जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो माइनॉरिटी के, उनका जो स्कॉलरशिप किसी कारण की वजह से रुक गया था, तो मैं महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राज्य सदस्य इस नाते से आदरणीय दादा के पास उस स्कॉलरशिप को मिलने के लिए लगातार पाठ प्रवाह करने के बाद उस पाठ प्रवाह को मुझे गेस्ट मिला है और हमारे कौम मिल्लत के बच्चों को इंशाअल्लाह स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सर, माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब कहते हैं कि मैं किसी भी पार्टी में रहूं तो जनता नांदेड़ की मेरे साथ है। इस विधान को आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम जनता भी इस वक्त भी उनके साथ है? नहीं, इस वक्त मुस्लिम की जो जनता है, यहाँ के जो राज्य के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, फिर तटकरे साहब हो और यहाँ के लोकप्रिय आमदार चिखलीकर साहब हो, उनके साथ है। और कई आरोप लगते हैं कि एमआईएम पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाली है, आप इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? आज आप देखते होंगे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की अवाम को पता चल गया है। जो औरंगाबाद में एमआईएम का जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज उन्हीं की पार्टी के लोगों को टिकट के लिए पैसे की मांगने की ऐसी वीडियो वायरल हुई है। आज इम्तियाज जलील की फ़ोटो को वहाँ की अवाम पैरों तले कुचल रही है। आज उनके ऊपर हमला हुआ है परसों, ये किस वजह से हुआ है? ये सब नाइंसाफ़ी करने की वजह से। अगर हमारे कौम मिल्लत को और सभी जाति धर्मों के लोगों को इंसाफ अगर कोई पार्टी देती है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे अजीतदादा पवार है।